नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 13 का वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का। A common measure of humidity used very often is known as relative humidity. Rain, snow, drizzle and hail are different forms of precipitation. Cloud or fog are formed when water vapor in air condense to liquid droplet or ice crystal. The average weather of a place taken over a period of 20 to 25 years will specify its climate. Rajasthan fall in the arid climatic zone. Penguins are different from other birds as they do not have air space in their bones. ह्यूमिडिटी का मेज़र क्या है? किस तरह से उसको मेज़र करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी को? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। प्रेसिपिटेशन का डिफरेंट फॉर्म क्या है? रेन, स्नो, ड्रिजल, हेल। कंडेंसेशन के बाद क्या क्या फॉर्म होता है? वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उसके कंडेंसेशन के बाद क्लाउड और फॉग बनता है। एवरेज वेदर 20 टू 25 ईयर्स के एवरेज वेदर को क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। राजस्थान कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है? एरिड क्लाइमेटिक जोन। एरिड क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होता है। पेंगुइन अदर बर्ड से अलग है। अदर बर्ड्स जो कि फ्लाई कर सकते हैं उनमें उनके बोन में एयर स्पेस होता है, इसलिए वो हल्के होते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पेंगुइन होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बोन में एयर स्पेस नहीं होता है। वो इस तरह से इसलिए अडेप्टेड है क्योंकि उसे सिंक करना होता है फिशिंग के लिए, शिकार करने के लिए वो सिंक करता है, इसलिए उसके बोन में एयर स्पेस नहीं होता है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को ह्यूमिडिटी कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हॉट एंड वेट वेदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर के पास। रेड आइड फ्रॉग का अडेप्टेशन किस तरह से हुआ? सकर पैड। मंकी में क्या अडेप्टेशन हुआ? प्रीहेंसाइल टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेदर? वेदर को डिस्क्राइब करने वाला एलिमेंट क्या नहीं है? ध्यान देना है आपको, क्या नहीं है। नॉट पूछा है तो माउंटेन नहीं है, लेकिन क्या क्या एलिमेंट है वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए? तो वो है विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। विंड क्या है? विंड है मूवमेंट ऑफ एयर, उसको विंड कहते हैं। क्लाउडीनेस क्या होता है? कंडेंसेशन के बाद क्लाउड बनता है, उसको क्लाउडीनेस कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? क्लाउड जब हेवी होके जब वो बारिश के रूप में या किसी भी बारिश, स्नो, हेल, इन सब के फॉर्म में जब नीचे आता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या पता चलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें पता चलता है कि कब आसमान साफ होगा और कब स्टॉर्म आएगा। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो स्टॉर्म आने के चांसेस हैं। प्रेशर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब आसमान साफ होगा। An organism with fur on its body and a layer of fat blubber under the skin is likely to be found in the polar region. Fur on its body और लेयर ऑफ फैट ब्लबर ये अडेप्ट किया है ताकि वो
गर्मी पा सके, ठंड से बच सके। तो ठंड से बचने के लिए ये सब अडेप्टेशन हुआ है बॉडी में। तो ये कौन से रीजन में हुआ? जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है? पोलर रीजन में। Which features best describe a tropical region? Hot and humid. An animal generally found in the tropical rainforest is the lion-tailed macaque. पेंगुइन, रेनडियर, पोलर बियर, ये हमने पढ़ा है, ये सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन लायन टेल मकैक कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लायन टेल मकैक गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द टैसल एट द एंड ऑफ इट्स टेल। जो मकैक का नाम लायन टेल मकैक इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो टैसल है उसके टेल के एंड में, उसका टेल मैच करता है लायन के टेल के जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? लायन टेल मकैक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। लिस्ट द मेन एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। एलिमेंट क्या क्या है? तो वो हो गया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके डिटेल में भी हमने पढ़ लिया पहले, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और डिटेल में भी इसको याद रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? The maximum and minimum temperatures likely to occur during the day are maximum temperature mid afternoon. Maximum temperature कहाँ होता है? mid afternoon में। minimum temperature कहाँ होता है? कब होता है? तो around dawn, just before sunrise. sunrise से तुरंत पहले दिन का मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर मिड आफ्टरनून, दोपहर के समय में होता है। हाउ कैन फोरकास्ट अबाउट अ क्लियर स्काई एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म बी मेड बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ गिवन रीजन। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लियर स्काई होगा या स्टॉर्म आएगा? यदि फॉलिंग प्रेशर होगा तो यूजुअली इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। फॉलिंग प्रेशर तो स्टॉर्म, राइजिंग प्रेशर तो क्लियर स्काई। फॉलिंग प्रेशर स्टॉर्म, राइजिंग प्रेशर क्लियर स्काई। Name the major climatic zone of India. Also mention the name of 2 states each that fall in these zone. तो इंडिया किन किन क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है? अल्पाइन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन और एरिड जोन। अल्पाइन जोन में क्या होता है? अल्पाइन जोन पाया जाता है हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय पे, जहाँ पर सालों भर स्नो रहता है, स्नो थ्रू आउट द ईयर रहता है। कौन कौन सा स्टेट के अंदर आता है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये पाया जाता है। यहाँ पर समर में गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए हॉट एंड वेट होता है। विंटर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, लेकिन विंटर में बारिश नहीं होती है, बारिश समर में होती है। तो ये कौन कौन सा स्टेट्स आता है? दिल्ली, यूपी, बिहार। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन को 2 भागों में बांटा गया, ट्रॉपिकल वेट जोन और ट्रॉपिकल ड्राई जोन। ट्रॉपिकल वेट जोन में टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता है लेकिन रेनफॉल काफ़ी अधिक होता है। ट्रॉपिकल ड्राई जोन में रेनफॉल नहीं होता है। ट्रॉपिकल ड्राई जोन में रेनफॉल बहुत कम होता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु। ट्रॉपिकल वेट जोन केरला।
एरिड जोन में टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल काफ़ी लो होता है। ये कौन सा एरिया है? राजस्थान और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान और गुजरात। Mention 2 adaptive features of a penguin that help it in swimming. The 2 adaptive features of a penguin that help it in swimming are streamlined body, paddle-like feet. पेंगुइन स्विमिंग कर सके इसके लिए उनकी बॉडी में क्या क्या चेंज आया? तो स्ट्रीमलाइन बॉडी और पैडल लाइक फीट होता है उनका। State the function of sucker pad on the feet of the red-eyed frog. The function of sucker pad on the feet of red-eyed frog are: the sucker pads on the feet of the red-eyed frog allow the frog to stick to various objects. These sucker pads provide better traction. Red-eyed frog जो कि रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, उसके पैर में, उसके फीट में सकर पैड होता है। उसका क्या फंक्शन है? तो उसका फंक्शन है वो सकर पैड वेरियस ऑब्जेक्ट से चिपक जाता है जिससे कि उसको ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उन पर चढ़ने में मदद मिलता है और सकर पैड जो है उसको बेटर ट्रैक्शन, जो वेट लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उस पर अच्छी पकड़ बनाने में मदद करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या डिफरेंस है वो बताना है। वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म फेनोमेना, climate is a long term phenomena. Weather is taken for a particular time. Climate is average pattern of weather over a period of several years. Example क्या है? वेदर का समर, विंटर, क्लाइमेट का मॉनसून। क्लाइमेट इन पोलर रीजन एंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनका भी डिफरेंस बताना है। क्लाइमेट इन पोलर रीजन टेम्परेचर बहुत कम होता है, -30 डिग्री के बराबर, और क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टेम्परेचर एवरेज उसका होता है अराउंड 20 to 25 डिग्री सी। रेनफॉल बहुत कम, वहाँ रेनफॉल नहीं होता है, पोलर रीजन में रेनफॉल नहीं होता है, और क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल 2000 मिलीमीटर से भी 2000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में बटा होता है। स्नोफॉल, पोलर रीजन में स्नोफॉल भी कम होता है, और स्नोफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो स्नोफॉल होता ही नहीं है। आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट्स के लिए आएगा, अगर 3 नंबर के लिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। What is adaptation? Give one example each of behavioral and structural adaptation. Adaptation क्या है और उनका जो 2 भाग है, 2 तरह का adaptation है, behavioral और structural, उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। Adaptation is a trait that makes an animal suited to its environment. किसी environment में रहने के लिए जो एनिमल में कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है उसको एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन 2 तरह का होता है, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल। बिहेवियरल एडेप्टेशन, दिस काइंड ऑफ एडेप्टेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द प्रेडेटर्स। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेडेटर से, शिकारी से बचाने के लिए जो चेंज आता है उसको बिहेवियरल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मूविंग इन लार्ज ग्रुप। इट इज़ काइंड ऑफ बिहेवियरल
अडेप्टेशन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, शिकारी से बचने के लिए ये बिहेवियरल चेंज। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट इट्स अगेंस्ट द वेदर। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या करता है? बचाता है वेदर से, जबकि बिहेवियरल अडेप्टेशन किससे बचा रहा था? प्रेडेटर से। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या है? द थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर का थिक फर कोट, ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का, जो कि वहाँ के कोल्ड वेदर से बचाता है। इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द cold weather. Mention any 4 adaptations that have helped the polar bear to survive in the polar region. 4 adaptations that have helped the polar bear to survive in the polar region are: polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. पोलर बियर का वाइट फर होता है ताकि वो प्रेडेटर्स को वो इजीली दिखाई ना दे, बैकग्राउंड में छुप जाए और वो बच जाए। पोलर बियर हैव अ थिक लेयर ऑफ फर, अ टफ हाइड एंड एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सी। पोलर बियर का बॉडी का लेयर जो होता है वो फर का बना होता है और उसके नीचे एक ब्लबर भी होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को अराउंड 37 डिग्री रखता है। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रेल वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब वो स्विमिंग करते हैं तो वो पोलर बियर नॉस्ट्रेल को बंद कर सकते हैं। पोलर बियर कैन क्लोज अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज propel its through water for swimming, and the hind feet and legs are held flat and are used as rudders. पोलर बियर का जो फ्रंट पॉ होता है वो प्रोपेल आगे की तरफ जाने के लिए यूज़ होता है, और जो बैक का लेग होता है वो रडर या उसको कहें तो वो डायरेक्शन देने के लिए यूज़ होता है। Give reason. Big cat have sharp teeth. Big cat have sharp teeth to tear flesh. Some monkey have prehensile traits. Some monkey have prehensile trait for grasping branches. Penguin do not have air space in their bones. Penguin do not have air space in their bones because it helps them to sink in water. The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. पहले ये रीज़न हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। बिग कैट के पास शार्प टीथ होता है क्योंकि वो बिग कैट्स कार्निवोरस होते हैं, वो फ्लैश खाते हैं, इसलिए उनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। कुछ मंकी के प्रीहेंसाइल टेल होते हैं। ऐसे प्रीहेंसाइल टेल वाले मंकी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, अच्छी ग्रिप बनाने के लिए उनके टेल भी कैसे होते हैं? प्रीहेंसाइल टेल होते हैं। सम मंकी हैव प्रीहेंसाइल टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, वो ब्रांचेस को पकड़ने के लिए उनका टेल प्रीहेंसाइल होता है। पेंगुइन डू नॉट हैव एयर स्पेस इन देयर बोन। पेंगुइन शिकार करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में अदर बर्ड्स की तरह बोन जो होता है एयर स्पेस के साथ नहीं होता है। उसके पेंगुइन के बोन में एयर स्पेस नहीं होता है ताकि वो सिंक कर सके पानी में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स
बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों? The tropical rainforest has large population of animal because of following reason. उसका रीज़न ये सब है. Availability of plenty of foods for all kind of animals. वहाँ पर खाने की उपलब्धता है, जंगल बड़ा है और हर तरह के एनिमल के लिए फूड है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल वहाँ पर हैं. दूसरा रीज़न क्या है? टेम्परेचर. वहाँ का टेम्परेचर एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन इज़ अराउंड 20 to 25 डिग्री C थ्रू आउट द ईयर विच प्रोवाइड कंफर्टेबल सराउंडिंग फॉर मेनी लिविंग बींग. टेम्परेचर वहाँ का कितना है? 20 to 25 डिग्री C, जो कि एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल सराउंडिंग देता है बहुत सारे लिविंग बींग्स को रहने के लिए. Rainfall. Average annual rainfall usually more than 2000 millimeters. This kind of rainfall ensure the availability of water, which is an essential need of living beings. रेनफॉल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए पानी की उपलब्धता हमेशा वहाँ रहती है, जो कि सभी लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है, इसलिए भी वहाँ पर ज़्यादा टाइप के एनिमल पाए जाते हैं. Dense forest. Tropical rainforest have tall and dense tree which is habitat of many species of plant and animals. वहाँ का फॉरेस्ट डेंस है, जो कि घर है कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का. How is the trunk useful to the elephant? एलिफेंट के लिए ट्रंक कैसे यूजफुल है? The trunk is very useful to the elephant in the following ways. The trunk act like a hand for grasping low growing shrub and other food material and placing them into the mouth. ट्रंक जो है हैंड की तरह काम करता है, जो कि श्रब को और फूड मटेरियल्स को माउथ तक पहुंचाने में मदद करता है. दिस ट्रंक ऑल्सो एक्ट लाइक एन आर्म फॉर ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस. वो आर्म की तरह भी यूज़ होता है, जो कि ब्रांच को तोड़ने में मदद करता है. दिस ट्रंक ऑल्सो एक्ट लाइक अ स्नॉर्केल ट्यूब प्रोजेक्टिंग अबव वाटर. ट्रंक जो है स्नॉर्केल की तरह भी एक्ट करता है. जब वो एलिफेंट बॉडी सबमर्ज रहता है वाटर में, तो वो ब्रीदिंग के लिए ट्रंक को एक ट्यूब के तरह यूज़ करता है सांस लेने के लिए. एलिफेंट यूज देयर ट्रंक to suck and drink water or to squirt it over their body for bathing. एलिफेंट ट्रंक का यूज़ करता है पानी को सक करने के लिए, पीने के लिए और उसको अपनी बॉडी पे डालने के लिए बात करने के समय. नॉस्ट्रेल एट द ट्रंक टिप इनेबल एलिफेंट टू डिटेक्ट ओडर. एलिफेंट का ट्रंक नोज़ की तरह भी काम करता है, जो कि ओडर को पहचानता है. इस तरह से चैप्टर 13 का हमने क्वेश्चन आंसर ख़त्म कर लिया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ. धन्यवाद. मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही. आप जुड़े रहें मेरे चैनल से और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जोड़ें. धन्यवाद.